गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 7 के एक्सरसाइज 1B, 1C और 1D का स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंटीजर्स रिलेटेड चैप्टर इज इंटीजर्स एक्सरसाइज 1B समझाया था, बताया गया था। आफ्टर दैट वी विल understand and solve the problem related to exercise 1B, 1C and 1D. इन एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन अलॉन्ग विथ डिवीज़न, डिवीज़न यहाँ नोट नहीं किया हूँ मैंने, लेकिन डिवीज़न भी साथ साथ समझाता चलूँगा। मल्टीप्लिकेशन आप इंटीजर्स समझना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तमाम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज उस पर सॉल्व हुए। अब इंटीजर्स का ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखना है विथ साइन। ध्यान ये देना है कि हम अपनी जो स्टडी क्लास 7 स्टैंडर्ड पर कर रहे हैं, इस पे हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस का मतलब बच्चों होता है कि विथ साइन सॉल्व करना। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने विथ साइन सॉल्व किया था डाटाज को, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी डाटाज को विथ साइन सॉल्व किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, यदि -5 का -5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो आप +25 लिखते हैं। 5 5 जा 25 एंड आफ्टर डेट माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाता है प्लस में इनटू मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन एक्सरसाइज में समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। यदि मल्टीप्लिकेशन में साइन में थोड़ी आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जब आप माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस साइन मिलता है, प्लस से प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन प्लस ही मिलता है। माइनस का जब आप मल्टीप्लिकेशन प्लस से करते हैं तो माइनस का साइन मिलता है, और सिमिलरली जब आप प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन मिलता है। तो दिस इज द साइन रूल। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पे प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसा कि प्रॉपर्टीज हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर देखे थे। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एट फर्स्ट प्रॉपर्टी, अबाउट फर्स्ट प्रॉपर्टी we will read this property is closure property. What is closure property? It is so simple. जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हुआ था कि 2 इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर फाइंड हुई जो डिजिट डाटा होता है वो भी इंटीजर ही होता है। तो मल्टीप्लिकेशन भी सेम थिंग्स है। इफ वी हैव 2 इंटीजर एंड, और अगर हम उनका आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, सॉरी ओनली मल्टीप्लाई, डिवाइड पर प्लस मामला अलग हो जाता है। जब हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइंडिंग क्वांटिटी, फाइंडिंग जो डिजिट होता है वो भी इंटीजर ही होता है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव -2 एंड +3, द वैल्यू इज 3 2 या 6 एंड साइन -6. -6 is also an integer. ठीक, that is the closure property. Okay, but यहाँ ध्यान देंगे, हैशटैग का आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है। ये नोट के लिए, नोट के प्लेस पर राइट किए जाते हैं आजकल। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी तो वैलिड हो जाता है, लेकिन कभी कभी डिवाइड में एक प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हो पाता है, क्योंकि डिवाइड में कभी कभी हो भी जाता है। जैसे कि अगर हम 15 डिवाइडेड बाई -5 करते हैं तो वैल्यू हमारा -3 मिलता है, तो ये तो इंटीजर हो गया। लेकिन अगर 5/15 करना हो तो 5 1 5, 5 3 या 15, 1/3 मिलता है, जो कि इंटीजर नहीं है। 1/3 इज नॉट एन इंटीजर, इट इज अ फ्रैक्शन एंड वी कैन से इट रेशनल नंबर, राइट। तो डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता।
इसलिए हम डिवीजन को क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को डेफिनेटली फॉलो करता है। ठीक, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ मीन्स टू इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन यदि हम ऑर्डर चेंज करके करेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई टू डिजिट और टू नंबर ऑर्डर चेंज करके, तो वैल्यू सेम फाइंड होता है। दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव -3 एंड -2, if we multiply -3 and -2, then the value we have +6। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें, मीन्स -2 का -3 से, तो भी हमें वैल्यू जो इसका आंसर के रूप में फाइंड होता है वो +6 ही होता है। इसका मतलब बोथ पार्ट आर इक्वल। That is the commutative property, otherwise commutative law for multiplication. Okay, this is the commutative law for multiplication. Multiplication के लिए commutative law फॉलो करता है, वहीं डिवीजन के लिए commutative law फॉलो नहीं भी कर सकता। फिर वही बात अपान वाला आ जाता है, जैसा कि क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने देखा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ साथ लेकर हम चलते हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, आप इसे नोट करते रहिएगा। मेरे लिखने से मतलब आशा यही होता है कि आप चीज़ों को समझते हुए इनका एक सॉलिड नोट भी तैयार कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के रूप में एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं MSP करके, या MSP करके लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। यू रीड इट मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ आपको फर्स्ट लेक्चर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने समझाया था। जिस प्रकार कम्यूटेटिव लॉ में हम 2 नंबर पर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं, एसोसिएटिव लॉ में 3 मोर देन 2, 3, 4 इन नंबर्स पर चेक करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में यदि हम मोर देन 2 नंबर लेते हैं, 3 या 4 नंबर लेते हैं और ऑर्डर चेंज करके उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू सेम मिलता है। दैट इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर से एसोसिएटिव लॉ में 2 से ज़्यादा नंबर लेकर के फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उनको आपस में, और फिर ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर सेम फाइंड होता है। दैट इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस रूल, कोई जरूरी नहीं है कि यह रूल डिवाइड पर काम करेगी। दिस रूल मे बी वैलिड फॉर डिवीजन और नॉट वैलिड फॉर डिवीजन। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी ये एसोसिएटिव लॉ हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये थोड़ा सा एक अलग सा प्रॉपर्टी है, इसको जरा गौर से समझते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं रहा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज अंडरस्टैंड इट विथ केयरफुली। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरित करना। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लेते हैं, कोई एक नंबर है या कोई एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ए क्रॉस, ये मल्टीप्लिकेशन को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है एडिशन पर। चलिए बी प्लस सी, या ये भी हो सकता है सेकेंड नंबर कि लेटर ए के यहाँ कोई नंबर भी हो सकता है, इसे हमें माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ए का मल्टीप्लाई बी से भी होता है, मीन्स ए बी पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और ए सी पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी ए का मल्टीप्लाई आप बी से भी कर सकते हैं, बी का फिर प्लस का फिर साइन दे दीजिएगा, फिर ए का मल्टीप्लाई आप सी के साथ भी कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट हियर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, दैट्स द distributive law of multiplication over addition and also over subtraction, right? Okay. डिवीजन पर पुनः अगेन डिवीजन पर ये रूल्स फॉलो नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लॉ will lead towards next law. Next law is existence of multiplication identity. Number 5. Existence of multiplicative identity. Identity. What is multiplicative identity? You have to understand, you have to know multiplicative identity. You know additive identity. 0 is known as additive identity, which we have studied in our previous lecture 1. Now we have to study multiplicative identity. So you know first smallest natural number 1 is known as multiplicative identity, right? Dear student, अभी आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से कि 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एडिशन में आइडेंटिटी को जब हम ऐड करते थे पिछले लेक्चर में तो वही नंबर फाइंड होता है, तो यहाँ भी सेम रूल फॉलो करेगा। आइडेंटिटी से किसी नंबर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर फाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ डिजिट 5 एंड वी मल्टीप्लाई बाय दिस डिजिट, we multiply to this digit by 1, then the value is 5. So we can say that 1 is an identity, multiplicative identity. Okay? तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि 1 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमें वही नंबर फाइंड होता है। Now we lead the next property of next property related to multiplication of integer is multiplicative inverse. Number 6, multiplicative inverse. इनवर्स का हिंदी मीनिंग उल्टा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो नंबर आपको दिए हो, जैसे कि एडिटिव इनवर्स आप पिछले लेक्चर में समझे थे, मैंने बताया था आपको कि एडिटिव इनवर्स जो होता है साइन चेंज होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वो नंबर रेसिप्रोकल में हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब 1 के अपान में या उल्टा करके लिख दिया जाता है। जैसे कि कोई इंटीजर है 5,
तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर मल्टीप्लिकेटिव, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू -1/5। राइट, साइन सेम रहेगा, नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो दैट्स अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हमारा सेंस होता है कि जब इन टू नंबर्स का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। one property is this. We have to read here one extra property which is about 0. 0 is a special number for multiplication sense. For multiplication sense में और डिवाइड सेंस में 0 एक स्पेशल नंबर होता है। कैसे? कभी कभी इसे भी हम समझते हैं कि व्हाट इज द रोल इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, राइट। इसे एक्स्ट्रा हम समझ लेंगे, इसे नोट भी आप कर लेंगे। जब कभी आप किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 0 से जब आप किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वह नंबर फाइंड होता है, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वह नंबर फाइंड होता है, राइट। लेकिन अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 फाइंड। ये मैथमेटिशियंस ने एक रूलिंग क्रिएट किया है। इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं, ये आप आगे के क्लासेस में स्टडी करते रहेंगे। फिलहाल आप इतना जानकर चलेंगे कि 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 होता है, और कभी अगर किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया गया तो ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर इसका कोई वैल्यू नहीं मिल पाता है। दिस नंबर इज कॉल्ड वैल्यू लेस, मीन्स अनडिफाइंड। अपरिभाषित, इसे हम इनफाइनाइटी के सेंस में भी जानते हैं, राइट। हाँ, एक चीज और साथ, जब 0 पर चर्चा चल रही है, अगर न्यूमिनेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में 0 हो तो अनडिफाइंड वैल्यू मिलता है, कोई सेट वैल्यू नहीं होता है, अपरिभाषित होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है, कोई मान नहीं निकलता है। लेकिन अगर 0 न्यूमिनेटर में हो जाए और किसी नंबर से इसको हमको डिवाइड करना, कोई नंबर एक यहाँ हो सकता है, तब इसका वैल्यू 0 मिलता है। ठीक है, तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन अलॉन्ग विथ डिवीजन। आई हैव टोल्ड यू हियर। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज, इतने रूलिंग्स को समझने के बाद आप ये तीनों ही एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। 1B, 1C, 1D, ये तो ऑब्जेक्टिव है जो कि सारे एक्सरसाइज का मिक्स है। तो आप लोग सारे एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए, रीड करते हुए लगाइएगा। एक चीज़ और कहीं आपको आ सकता है, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो 1 मिनट में उसको मैं आपको बता दूं। मॉडुलस ऑफ इंटीजर, एक नई सी चीज है मॉडुलस। इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक मॉडुलस के बारे में दिया है। तो मॉडुलस इज द पॉजिटिव नंबर। मॉडुलस नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। मॉडुलस, ये 2 वर्टिकल लाइंस होते हैं, 2 पिलर होते हैं, अगल बगल खींच दिए जाते हैं। इसके भीतर अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होगा ही, इसके भीतर अगर निगेटिव वैल्यू भी है तो भी इसका वैल्यू, अगर इसके भीतर निगेटिव नंबर है तो भी इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। दैट इज द मॉडुलस। मॉडुलस इज द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन नंबर। अंडरस्टैंड? नाउ यू आर एबल
to solve the remaining exercises. Please solve it carefully, and in the case of any problem, you can consult on our WhatsApp group message. Understand? Now, best of luck.